यूपी में कुंभ से पहले ही साधु संतों के नाम पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं, व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। 2025 महाकुंभ के लिए योगी सरकार की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुंभ की तैयारियों की से जुड़ी एक एक अपडेट की जानकारी दी। तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं वो सभी साधु संतों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और साधु संतों की मांगों पर विचार करने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक विवाद खड़ा हो गया है और संत समाज और सरकार आमने सामने है। अखिल भारतीय संत समिति, अखाड़ा परिषद और बाकी साधु संत लगातार मांग कर रहे हैं कि महाकुंभ में गैर सनातन धर्म के लोगों को दुकान ना लगाने दी जाए, ना ही किसी भी धर्म के व्यक्ति की ऐसी कोई दुकान लगे जहां मांस या हलाल प्रोडक्ट की बिक्री हो। कुंभ के 50 किलोमीटर के अंदर में किसी नए व्यक्ति को दुकान लगाने की, सामान बेचने की परमिशन नहीं होनी चाहिए और उसमें भी हलाल सर्टिफाई तो हम कतई स्वीकार नहीं करने वाले, चाहे वो हिंदू व्यापारी बनाते हों चाहे मुस्लिम व्यापारी बनाते हों, ऐसे लोगों को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आज अखाड़ा परिषद ने बैन किया है। मैंने तो खैराबाद सीतापुर में सभी लोग जानते हैं कि 4 वर्ष से मेला लगवा रहा हूं जो 85% मुसलमानों के क्षेत्र में है। एक भी मुसलमान दुकानदार नहीं होता और एक भी मुसलमान नहीं दिखता। मुस्लिम विहीन मैं इस एक मेले का आयोजन करता हूं जो अभी कार्तिक पूर्णिमा पे लगेगा, प्रतिवर्ष लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साधु संतों का एक प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में मिला था और दो टूक कहा था कि महाकुंभ में सनातन भावनाओं का सम्मान हो, महाकुंभ में मांस मदिरा की बिक्री ना हो। हालांकि सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने साफ कर दिया कि महाकुंभ में सरकार की तरफ से किसी को दुकान लगाने से रोका नहीं जा सकता। तो वहीं बीजेपी सांसद अरुण गोविल का भी कहना है कि कुंभ में आने से किसी को भी नहीं रोका जाना चाहिए। हम कहते सरकार बिना भेदभाव के अगर हम अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन अनाज खिला रहा है, कौन मकान दे रहा है? हम तो कोई भेदभाव नहीं दे रहे हैं योजनाओं के लाभ में। हमारे यहाँ तो दर्जन में मुसलमानों ने भी हमारे यहाँ किया। तो जब हम बिना भेदभाव के सब कुछ कर रहे हैं तो हम तो सब कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी रोका जाना चाहिए, क्योंकि हम कुंभ में आते हैं अपनी आस्था को लेकर और हम आते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए और गंगा पाप नाशनी कही जाती हैं, पवित्र कही जाती हैं, निर्मल, जो हमें निर्मल, अगर जो भी गंगा में स्नान करता है कहते हैं उसके सारे पाप धुल जाते हैं, जो ख़राब काम किए उसने किए होते हैं, मन शुद्ध हो जाता है उसका। तो अगर हम इस काम के लिए वहाँ जाते हैं और दूसरे लोग भी अगर आना चाहते हैं, वो भी अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? जाहिर है महाकुंभ को लेकर सरकार किसी तरह का विवाद नहीं चाहती। योगी सरकार लगातार महाकुंभ 2025 के लिए मेहनत कर रही है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से अलग अलग संस्कृति, धर्म और मत को मानने वाले लोग आते हैं। योगी सरकार ऐसा कोई कदम उठाने से बच रही है जिससे महाकुंभ को लेकर उसकी किरकिरी हो। एक तरफ साधु संत लगातार ये मांग कर रहे हैं कि गैर सनातन धर्म के लोगों की दुकानें कुंभ के मेले में नहीं होनी चाहिए ताकि कुंभ का मेला किसी भी तरीके से विवादों में ना आए। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार सभी धर्म मजहब के लोगों के वोट के साथ बनती है, इसीलिए किसी भी धर्म या मजहब के लोग आकर कुंभ में दुकान लगा सकते हैं।
वहीं साधु संतों का एक वीडियो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक बैठक में साधुओं के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। कुंभ मेले में अखाड़ों को आवंटित की जाने वाली जमीन को देखने के लिए सभी अखाड़ों से साधु प्रयागराज मेला प्राधिकरण के कार्यालय में इकट्ठा हुए थे, लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच बहस हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। साधुओं के दोनों गुट इतने भड़के हुए थे कि वो बिना रुके एक दूसरे को मारते रहे। थोड़ी देर के लिए वो कार्यालय किसी जंग के मैदान में बदल गया। हम अपने भगवान के लिए अपने इष्ट को गाली देते हुए हम बर्दाश्त नहीं, कोई भी संत बर्दाश्त नहीं करता है। तो छोटी मोटी घटना हमारी हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई, हल्की सी धक्का मुक्की हुई। और देखिए इतना बड़ा परिवार हमारा है, लाखों की तादाद में संत है, नाना प्रकार के संत है, तो ये सब चीजें होती रहती है। मैं समझता हूँ इसको इतना ज्यादा उछालना उचित नहीं। साधु संत आपस में ही भिड़े तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर चुटकी ली। उन्होंने अपनी पोस्ट में साधु संतों के आपस में भिड़ने की घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय परिषद में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के सामने साधु संतों के बीच में हुई गाली गलौज और मारपीट की घटना ने साधु संतों के असली चेहरे को उजागर कर दिया। ये गेरुआ वस्त्रधारी साधु संत हैं या साधु वेश में गुंडे, अपराधी और मवाली। साधु संतों के बीच लड़ाई के मसले ने राजनीतिक रूप हासिल कर लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधु संतों की आपसी लड़ाई के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो बीजेपी की ओर से संतों के मामले में समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की गई। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हर त्योहार, हर शोभा यात्रा संगीनों के साए में होती थी, तमाम निर्बंधन होते थे। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने के लिए भी भय के साए में रहना पड़ता था। मजहबी तुष्टीकरण का ऐसा नंगा नाच हुआ करता था। और आज अखिलेश यादव जी साधु संतों की चिंता कर रहे हैं। अब किसी के बीच में कोई विवाद हुआ है तो उसको सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? महाकुंभ में जहां सियासत का रंग घुल रहा है, साधु संतों की आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है, तो वहीं गैर सनातनी धर्म के लोगों की दुकान, उनकी एंट्री पर विवाद अभी भी बना हुआ है। महाकुंभ 2025 सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का सबसे बड़ा आयोजन है और इसे बिना किसी विवाद के सफल बनाने की चुनौती सरकार के सामने है। और सरकार की कोशिश भी यही है कि ये आयोजन सदी का सबसे आकर्षक आयोजन बने, जिसे आने वाली तारीखों में भी याद किया जाए और विश्व भर में इसकी सराहना हो।